हेलो जीनियस, हाउ आर यू वेल। तो आज हम देखने वाले हैं दूसरा पार्ट 11th मैथमेटिक्स का जो हाफ ईयरली पेपर हुआ था उसको इजी वे में देखेंगे। उस दिन प्रॉब्लम हो गई थी, सॉल्यूशन ज़्यादा हुआ था लेकिन कट करना पड़ा वीडियो बीच में, तो उसको आज देखते हैं। तो हमारे पास जो एक क्वेश्चन लास्ट वाला बचा था कि 20 नंबर क्वेश्चन था कि पुनरावृत्त अंकों की अनुमति हो तो 1 2 3 4 5 से यूज करके 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है। तो बहुत इजी है। अगर आप पुनरावृत्ति कर रहे हो तो आपके पास 3 चेयर है और प्रत्येक चेयर पे ऑप्शन आपके पास 5 है, तो 5 है। और कोई भी शून्य नंबर नहीं है तो पहले स्थान पर भी हम 5 रख सकते हैं। अगर कोई मान लो 0 इंक्लूड होता तो आप पहले स्थान पर सिर्फ 4 रख पाते, लेकिन जब उसमें कोई 0 है ही नहीं, हमारे पास नंबर क्या है 1 2 3 4 5, तो हम पहले प्लेस पर भी 5 ऑप्शन है हमारे पास रखने की। क्योंकि अगर 0 होता, पहले प्लेस पर 0 आ जाता तो वो 3 अंक की संख्या ना होती, 2 अंक की हो जाती। इसलिए यहाँ पर 125 आंसर आ जाएगा, इजी। अगला क्वेश्चन अब आएंगे क्वेश्चन 1 में। हमारे पास एक अनुक्रम दी है और 5 पदों को पूछा गया है, तो बहुत इजी है, हम लोग देख लें उसको। तो हमारे पास an दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए बस n के मान हमको रखना होता है, बस n+2 दिया है तो हम n का मान 1 से शुरू करेंगे तो a1 आ जाएगा। 1 1 + 2 तो 1 + 2 3 हो जाएगा। 1 × 3 = 3, पहला पद आ गया। दूसरा निकालना है तो n का मान 2 रख दो। 2 × 2 + 2 4, तो 4 × 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से a3 निकालना हो हमको तो 3 + 2 = 3 × 5, तो ये 15 आ जाएगा। a4 निकालना है तो ऐसे ही रख लेना आप, 4 + 2 = 4 × 6 = 24। ऐसे ही ये 5 आकर निकालना है तो 5 + 2 तो 5 × 7 = 35। इस तरह से जितने भी पद हमको निकालने हैं आराम से हम निकाल सकते हैं। अगला है एक श्रेणी दी गई है, 10 पदों का योग पूछा गया है, तो श्रेणी देख ली जाए कौन सी है। यानी हमारे पास जो सीरीज है वो गिवन है, सीरीज 3 6 9 12 ... तो 10 पदों का योग बताना है तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12 मीन्स AP है, अर्थमेटिक यानी समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में 10 पदों का योग निकालना है तो SN बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d, ये होता है। n की वैल्यू 10 दी है, 10 पद बताए ही हो। a की वैल्यू पहला पद है और n की वैल्यू 10 बताई ही है, और d जो अंतर है 3 का अंतर है, तो ये हमारा 5 × 2 = 10 हो जाएगा, बाहर 5 और ये 6 + 27, तो हमारा ये 33 आ जाएगा ब्रैकेट में। तो 5 3 = 15, 15 और 1 16, 165 आ जाएगा 10 नंबर्स का सम। अगला है x के किस मान के लिए यह गुणोत्तर श्रेणी में है। तो याद रखिए हमारे पास कोई अगर रिलेशन दिया है और वो गुणोत्तर श्रेणी में है तो ये हमारा AC b² बराबर AC होगा इफ यदि a, b, c आर इन AP,
सॉरी आर इन जीपी। तो ये जीपी में अगर है तो ये रिलेशन हमारा सेटिस्फाई होगा, जीपी का ये रिलेशन है। और एपी का रिलेशन भी होता है आपका बी बराबर ए प्लस सी बाई टू। अगर एपी में आए तो ये रिलेशन आप लगा सकते हो, कभी कोई पूछे तो सवाल। तो यही रिलेशन हम लगा देते हैं। हमारे पास नंबर्स क्या है, -2/7 और कामा एक्स कामा 7/-2 ये नंबर्स हैं। तो बी जो मिडिल का नंबर होता है वो बी होता है। तो मिडिल वाले का स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर बराबर अगल बगल वाले का गुणन होता है। आसपास के जो नंबर्स होते हैं ए और सी का, उसका गुणन होता है। तो ये हमारा जब माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 और 7 से 7, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारा जो नंबर आ जाएगा +-1 ये आ जाएगा, एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे तो +-1 आएगा। दूसरा नंबर है तो दोनों में कोई भी हो सकता है, प्लस रख सकते हो, माइनस भी रख सकते हो, माइनस। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमारे पास कोई रेखा है और उसको मिलाने वाली रेखा की परिवर्तता ज्ञात 2 है, तो एक्स का मान बताओ। ये ऐसा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको फटाफट आप कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं और हम लोग देख भी रहे हैं। यहाँ पर हमारा एक्स, अगर हमारे पास 2 बिंदु हो तो उनकी परिवर्तता का एक इक्वेशन होता है m बराबर y2 - y1 अपान x2 - x1। यही हम लोग लगा लेंगे। तो चलिए लगा लें, m का मान गिवन है हमें, m बराबर 2 दिया है। तो यहाँ पर 2 रख लो, y2 मीन्स 7 -6 अपान में x -3 है। तो यहाँ पर हमारा 7 - 6 1 आएगा ऊपर और नीचे x +3 हो जाएगा माइनस माइनस। तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x + 6 बराबर 1। तो 2x बराबर -5। तो x का मान निकल गया यहाँ से -5/2। इस तरह से ये परिवर्तन हमको दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, परमुटेशन से है। परमुटेशन से हमारा अगला क्वेश्चन है। तो 6PR अनुपात 6P5 बराबर है 1:2। तो R का मान हमें बताना है, बहुत ही इजी है, बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि NPR क्या होता है, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n - R होता है। ये फार्मूला लगा दो यहाँ पर। तो फैक्टोरियल 6 अपान 6 - R, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेशियो फैक्टोरियल 6 अपान 6 - 5।
बराबर 1:2। अब रेशियो का मतलब भाग होता है, तो चलिए कर लेते हैं भाग पहले में दूसरे का। तो भाग जब होगा तो नंबर पलट के गुणा हो जाएगा, तो ऊपर ये फैक्टोरियल 1 आ जाएगा नीचे से, क्योंकि 6 - 5 1 होता है, और यहाँ 1/2 आ जाएगा। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 काट दो, और यहाँ पर हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो फैक्टोरियल 6 - 8 बराबर 2। अब ये 2 क्या होता है, फैक्टोरियल ही होता है। 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो फैक्टोरियल लगा सकते हो। तो यहाँ से 6 - 8 बराबर 2 हो जाएगा। कंपेयर करोगे, क्योंकि कंपेयर तभी कर सकते हो जब दोनों साइड में फैक्टोरियल हो हमारा। तो यहाँ से हमारा 6 - 2 मतलब 4 आ जाएगा। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ये आर की वैल्यू 4 आ गई है। अगला क्वेश्चन है 3 + 8 + 13 ... 20 पदों का योग ज्ञात करो। तो 3, तो ये भी श्रेणी है 3 + 5। तो आप देख रहे हो 5 का अंतर चल रहा है। 3 + 8 + 13 ... 20 पदों का योग फल। तो योग फल निकालना है, समांतर श्रेणी है एपी, तो अभी इससे पहले जो कुछ किए थे उसी से लग जाएगा। Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d, ये आ जाएगा इससे। तो 20 है इनकी वैल्यू, तो हमारी 20 रख लें। 20/2 और a की वैल्यू 3 है, तो हमारी 3 आ गई। और 20 - 1 और d की वैल्यू 5 है, तो इस तरह से हमारा ये 10 आ गया, और यहाँ क्या आ गया 6, और ये 19 25 95। तो ब्रैकेट में 101 आ जाएगा, 101 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1010 मीन्स 1010 आंसर आ जाएगा। 1010 ये आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि, तो ये इतना कर लीजिए क्योंकि मिटाना पड़ेगा फटाफट। बस हमारे पास 6-7 क्वेश्चन और बचे हैं, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन है गुणोत्तर श्रेणी का। जीपी का मीन्स 4, 2, 1 ... 1 to 8 में पदों की संख्या बतानी है, कि जो 1/128 आएगा तो कौन सा पद होगा, मीन्स n बताना है। नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, n बताना है। तो हमें पता है a पता है 2, a 4 है, पहला पद पता है, ये देख ही रहा है। r की वैल्यू दूसरा बटे पहला पद, तो 2/4 यानी 1/2, 1/2 आ गया है। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं Tn बराबर होता है AR की पावर n-1। तो Tn हमें पता है ये 1/1 to 8 बराबर a की वैल्यू कितनी है, 4 है, 1/2 की पावर n-1, क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है। 1/1 to 8 होती है 2 की पावर 7। 128 को लिख सकते हो 2 की पावर 7,
इस 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 n-1। तो इस 2 की पावर 2 को यहाँ नीचे ही भेजोगे आप, क्योंकि डिवाइड होगा। तो कि 2 की पावर 7 में 2 की पावर 2 और बढ़ जाएगी, तो 2 की पावर 9 हो जाएगी, और ये हो जाएगा बराबर में 1/2 n-1। तो यहाँ से हम जब कंपेयर करने जाएंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं होल पावर n भी, क्योंकि 1 की चाहे जितनी पावर हो 1 ही होती है, तो होल पावर लिख सकते हो आप। यहाँ पर n-1 अब कंपेयर हो जाएगा पावर से पावर, क्योंकि हमारा बेस सेम है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो दोनों 1/2 ही है। तो पावर से पावर इक्वेट करा दो, तो 9 बराबर n-1 हो गया। तो हमारा n बराबर 9 + 1 मीन्स n बराबर 10। तो पदों की संख्या कितनी हो गई? पदों की संख्या बराबर 10 हो गई है, 10 पद हैं। अगला है, तो ये कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 2 रेखाएं दी हैं, उनके बीच का कोण ज्ञात करना है हमको। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास रेखा 1 है, जो लाइन 1 है, √3 x + y बराबर 1, और दूसरी रेखा है x + √3y बराबर 1। तो ये अब यहाँ पर हम लोग परिवर्तन निकालने जाएं, तो y बराबर mx + c से कंपेयर करें, तो ये हो जाएगा -√3x + 1। यहाँ से y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, -1/√3 + 1/√3। डिवाइड वगैरह करोगे तो यहाँ x रहेगा। तो ये m की वैल्यू है, ये हमारे यहाँ पर -1/√3 और यहाँ पर -√3 m की वैल्यू है। तो ये m1 मान लो और ये m2 मान लो। तो हमारा एंगल बिटवीन देम का फार्मूला एक होता है, वो लगा लो। tan थीटा बराबर m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। तो ये हमारा m1 की वैल्यू है -√3, तो -√3 रख लो। m2 की वैल्यू है -1/√3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस तरह से। यहाँ 1 अपॉन m1 × m2 हो रहा, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, 1 ही बचेगा नीचे, क्योंकि √3 से √3 कट ही जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3 हमारा माइनस का, और ये प्लस का 1 अपॉन में √3 और होल बटे 2। ये हमारा हो जाएगा ऐसे। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ बीच और नीचे वाले से होगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 से -2 है ऊपर, और यहाँ 2√3 है, तो ये हमारा -1/√3। इसका मॉडुलस होता है हमारा, मापांक होता है, तो जो भी नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको हम पॉजिटिव कर लेंगे। मीन्स tan थीटा बराबर 1/√3 आ गया है, तो ये tan 30 होता है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 30 डिग्री। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये 30 होगी, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, 150 होगी। तो अगर मॉड ना भी लगाओ तो, क्योंकि कोई भी रेखा हमारी है ऐसे मान लो कट कर रही है, तो ये कोण 30 है मान लो, ये वाला, तो ये बड़ा वाला कोण क्या होगा, 150 होगा। इसीलिए वो कोण
आता उसी से है आपका कोड। बस एक्यूट एंगल हम लोग बताते हैं इसलिए वहां बाहर लगा लेते हैं, ज्यादातर कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे अगला क्वेश्चन है हमारा 3x² प्लस 3y² 3x² प्लस 3y² माइनस 6x प्लस 9y माइनस 8 बराबर 0। ये वृत्त का इक्वेशन है, आप देख ही रहे हो। तो हमें त्रिज्या और केंद्र पूछा है, तो जब भी वृत्त का इक्वेशन आए तो हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना पड़ता है, आप ये ध्यान रखो। यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy 2gx प्लस 2fy प्लस c, इस टाइप में। यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो गुणांक होने चाहिए यूनिट होने चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ बनाना पड़ेगा भाग दे के। तो अगर ऐसा इक्वेशन हमारे पास है तो उसके लिए जो केंद्र के निर्देशांक होते हैं वो होते हैं -g कामा -f, और जो त्रिज्या होती है हमारी वो होती है अंडर रूट में g² प्लस f² माइनस c। तो ये याद रखिए फार्मूला स्टैंडर्ड के लिए है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, T3 से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया, कंपेयर हम कर सकते हैं इजीली। तो हमारा देख रहे हो 2g की वैल्यू है -2 कंपेयर करें तो, और 2f की वैल्यू है 3। तो यहाँ से g की वैल्यू जो आएगी -1 आ गई और f की वैल्यू 3/2 आ गई। c की वैल्यू कंपेयर करोगे तो आ जाएगी -8/3। तो हम लोग केंद्र चाहते हैं तो फार्मूला लगा दें केंद्र वाला, -g यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -f है तो ये केंद्र हो गए, रेडियस निकालनी है तो फिर फार्मूला लगा लो g का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर। तो हमारा -c, तो माइनस माइनस प्लस 8/3। तो यहाँ से आ गया हमारा -1 का स्क्वायर 1 प्लस 9/4 प्लस 8/3, इस टाइप से। एलसीएम ले लो तो 12 एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा अपान में 12। तो इस तरह से आप कर सकते हैं स्क्वायर्ड। तो हमारा 2 7 2 9 2 11 और 4 2 6 7, इस टाइप से हमारा आंसर आ गया ये। तो आंसर आ चुका है हमारा, और आंसर क्या है, √71 71/12 यूनिट। यूनिट लिखा जाता है अगर कुछ ना हो तो।
अगला क्वेश्चन है हमारा, दीर्घवृत्त का समीकरण दिया है, तो इसको कर लीजिए, मिटा दें फटाफट। तो दीर्घवृत्त का इक्वेशन है हमारे पास 4x² + 9y² बराबर 36। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दीर्घवृत्त का है, 4x² + 9y² बराबर 36। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है हमारा, बनाना पड़ता है x² + y² b² बराबर 1, इस टाइप में होता है। और पहला अगर a ग्रेटर देन b है तो हमारा x एक्सिस के अलॉन्ग बनता है एलिप्स, और यहाँ पर जो नाभियाँ होती हैं वो -AE और +AE, -0 -AE, और ये होते हैं आपके शीर्ष के निर्देशांक -A, 0, और ये हमारा A, 0। यहाँ से तो इसलिए प्लस माइनस हम लोग कह देते हैं। जो दीर्घअक्ष होता है, दीर्घअक्ष, उसके लिए समीकरण 2A होता है, और लघु अक्ष के लिए 2B होता है। नाभिलंब की जीवा, तो नाभिलंब की जीवा बराबर पहले केस के लिए 2B² होती है। और बस यही सब जनरल बातें हैं हमारी, ये याद रख लीजिए। इसेंट्रिसिटी जब निकालना हो तो हमारा B² बराबर A² 1 - E², ये होता है। यहाँ से उत्केंद्रता निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये चीजें आप जर्नल में हो जाएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाओ तो 36 से भाग दे दो बोथ साइड। तो ये हमारा प्लस बराबर ये हो जाएगा 4, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो चलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा। अब हम लोग निकालना चाहते हैं कि देख लीजिए यहाँ पर A की वैल्यू, A² की वैल्यू आई है 9 और B² की वैल्यू आई है 4। तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं 3 है, और B की वैल्यू 2 है, यानी A की वैल्यू बड़ी है B से। तो वही समीकरण लगेंगे सारे। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है इसमें कि नाभियों के निर्देशांक, शीर्ष तथा दीर्घअक्ष, लघुअक्ष की लंबाई, उत्केंद्रता, ये सारी चीजें। तो नाभियों पहले ही निकालना पड़ेगा फिर हमें। तो B² बराबर, तो B² क्या है हमारी 9 है, 4 है, तो 4 बराबर 9 1 - E², ये फार्मूला लगाना। तो यहाँ से हमारा 1 - E² बराबर 4/9, और इस साइड में तो यहाँ 1 चेंज कर लो, E को उधर ले जाओ और 4/9 को इस साइड में ले आओ, तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा
9 माइनस 4/9 यानी 5/9। ये क्या है, ई स्क्वायर है हमारा। तो ई स्क्वायर बराबर, तो ई बराबर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 5/9 मीन्स √5/3। प्लस माइनस भी कर सकते हो। तो ये उत्केंद्रता हमारी आ गई है। अब हम नाभिया भी बता सकते हैं। तो नाभिया क्या हो जाएंगे, ए कामा 0 प्लस माइनस ए कामा 0, ये नाभिया हो जाएंगे। नाभियों के निर्देशांक, ए की वैल्यू हमारी आई है 3 इंटू प्लस माइनस √5/3 कामा 0। 3 से 3 कट जाएगा, प्लस माइनस √5 कामा 0 आ जाएगा। ये नाभियों के निर्देशांक। आपको दीर्घअक्ष दिख ही रहा है, 3 दूनी 6। दीर्घअक्ष क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है तो 6 हो जाएगा। लघुअक्ष 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा। और यहाँ नाभिलंब की जीवा निकाल लो। नाभिलंब की जीवा की लंबाई, तो लंबाई 2, b² मतलब 4 अपान में a मतलब 3, तो 8/3 यूनिट। तो हमारे अभी यहाँ पर शीर्ष के निर्देशांक पूछे हैं, तो a का हमारा 0 होता है, प्लस माइनस a, तो a की वैल्यू आई 3, तो ये हो जाएंगे शीर्ष। तो ये सारे आंसर हमारे आ गए। ये निकालने के लिए दूसरा भी एक समीकरण होता है, ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते हो चाहो तो, कम समय लगेगा। अंडर रूट 1 माइनस b²/a²। चाहो तो ये डायरेक्ट निकाल लगा सकते हो, और चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, इससे भी आ जाएगा उत्केंद्रता के लिए। तो चलिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, कवर हो गए हैं, हर चीज निकालना था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, परवलय का है हमारे पास, उसका अति परवलय का है। तो मिटा रहे हैं इसको। फटाफट देख रहे हो आप, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हो हलवा टाइप के। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं हमारे, बस हमको थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की आवश्यकता है और थोड़ी सी लगन से पढ़ाई करने की जरूरत है। तो हमें नाभिया दी, फोकाई दी प्लस माइनस 5,0 और अनुप्रस्थ अक्ष अनुप्रस्थ तो अनुप्रस्थ अक्ष है हमारे पास, वो दी है 8। यानी यहाँ पर पहला केस है कि जब नाभिया प्लस माइनस दी हो a,0, तो हमारा पहला केस ही हम मान के चलते हैं, क्योंकि उसमें भी 0,b होता है। दो ही केस होते हैं इसमें, आप लोग जानते हैं। पहले केस में ऐसे बनता है, तो इस टाइप से होता है। तो हमारा यहाँ पर दिया है ए दिया है, ए बराबर 5 दिया है, और ये 2a दिया है, 2a बराबर 8। यहाँ से a की वैल्यू 4 आ जाएगी। अनुप्रस्थ 2a होती है, और वहां से वैल्यू आप निकाल लो अभी इसकी।
तो चलिए देखते हैं। यहाँ से हमारी e की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ रख दो तो 5/4 आ जाएगी। जो अति परवलय होता है वहाँ पर उत्केंद्रता होती है 1 से बड़ी, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर हमें पूछा गया है तो हम बहुत आसान है, a की वैल्यू हमें पता ही है और हम लगा देंगे। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, b की। तो हमारा होता है b² बराबर a² -1। तो b² बराबर a² 16 हो जाएगा और e² हो जाएगा 25/16 -1। तो यहाँ से गुणे 25 -16 हो जाएगा, अपान में 16 हो जाएगा। तो 16 से 16 कट जाएगा, हमारा 9 बचेगा। तो b² बराबर 9। तो हमारा अति परवलय का स्टैंडर्ड समीकरण क्या होता है, x² अपान a² -y² अपान b² बराबर 1। वैल्यू पुट कर देते हैं हम बस। तो हमारा x² अपान a² की वैल्यू 16 है, y² बराबर 9 बराबर 1। तो ये हमारा आंसर आ गया है। बहुत ही इजी है, कर लीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन है सिद्ध करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है ये हमारा। तो इसको आप कर लीजिए, बहुत ही इजी है क्वेश्चन, सब आप देख रहे हो। बस मजे से करते जाओ फटाफट। बस ये सारे कॉन्सेप्ट आप अगर कंपटीशन की तैयारी करोगे तो वहाँ लगेंगे, इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता है अगर आपको कभी भी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 1 से 20 अंक तक अलग अलग संख्या चुन सका है। एक लॉटरी में कोई व्यक्ति 1 से 20 अंक तक अलग अलग संख्या चुन सकता है। यदि 6 संख्याएं लॉटरी कमेटी द्वारा पहले निर्धारित 6 संख्याओं से मेल खाती हैं तो कोई व्यक्ति इनाम जीत जाता है। व्यक्ति के इनाम जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी है। किसी कमेटी ने 6 अंकों की कोई कोड बनाई होगी जीतने के लिए और हमारे पास 1 से 20 तक अंक हैं, उन्हीं में से कोई 6 अंक ले लिया गया है। 6 अंक हैं जो कमेटी ने बनाया है। कमेटी ने कोड बनाया है, कोड। वो कोड अगर जिस व्यक्ति का मैच खा जाएगा वही जीतेगा इनाम। सिंपल सी बात है। तो तरीका कितना होगा इसका, तो हमारा 20 संख्या सेलेक्ट करनी है। तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा 20C6। टोटल आउटकम्स हमारे 20C6 होते हैं। अब 20C6 को हम फैक्टोरियल 20 अपान फैक्टोरियल 20 - 6 × 6 कर लें। तो 20 अपान फैक्टोरियल 14 × 6 मल्टीप्लाई है इसमें बहुत ज़्यादा, तो आप इसको कर लो। 20 × 19 × 18 × 17 × मल्टीप्लाई करते जाओ 16 × 15 और आके 15 पर रुक जाना। 15 अरे 15 पर रुक जाओगे तो फैक्टोरियल 14 लिख लोगे इस तरह से, और नीचे फैक्टोरियल 14 है ही तो उसको इससे काट दोगे, एक फैक्टोरियल 6 बचेगा। तो 6 को आप लिख लेना। तो यहाँ 20 × 19 × 18 ऐसे मल्टीप्लाई 17 16 15 6 को भी मल्टीप्लाई कर लो। तो 6 × 5 4 3 2 1 इस तरह से
कर लो। अब देख ही रहे हो आप, 5 से 5 3 जा 15, और ये 6 3 18 से 1 18 चला गया, और 4 दूनी 8 2 16। तो हमारा बचा क्या है, 20 गुणे 19 गुणे 17 गुणे 6, इतना। इनका जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 19 दून 38, ये 380, और ये 17 से और गुणा है, और ये 17 छक्का 102 होता है। तो 380 गुणे 102, तो 38 दून 76 हो जाएगा, 760, और 38 एकम 38 हो जाएगा, तो 38 760 टोटल आउटकम्स आ गए हमारे। यहाँ से हम लोग फेवरेबल, क्योंकि कोड एक ही है तो कोई एक ही जीतेगा, तो फेवरेबल हमारे प्रायिकता बराबर हो जाएगी, जीतने की प्रायिकता, इनाम जीतने की प्रायिकता लिखोगे, फेवरेबल 1 है, अपान में जितना आया है 38,760, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई एक ही व्यक्ति जीतेगा, क्योंकि कोड एक ही होगा, बस 10-20 कोड तो बन नहीं जाएंगे, जो नंबर फिक्स कर दिया गया है, तो जब वही मैच करेंगे तो एक कोड बनेगा। तो बहुत इजी था, आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है फलन, हमारा गिवन है f(x) बराबर अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप का जब भी कोई रूट में हो नंबर, तो हम हमेशा ये फलन, ये क्या होता है, नॉर्मली y होता है, f(x) को y ही हम बोलते हैं, तो इसको f(x) को 0 करा के x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो x की वैल्यू ±4 आएगी। तो जो आपका क्या पूछा है, प्रांत, डोमेन, प्रांत मीन्स डोमेन जो होगा वो हमारा हो जाएगा -4 to 4, और रेंज जो होगा, रेंज, रेंज मीन्स परिसर। रूट कभी माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो 0 से 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। रूट में माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या होगा, 0 से 4 होगा। इस तरह से आप जब भी प्रांत को निकालना हो तो आप सीधे नंबर रेखा पर ड्रा कर सकते हो, और y की वैल्यू नेगेटिव ना आए। इस तरह से जब भी देखो, जब भी यहाँ पर आप डालोगे x की वैल्यू अगर 4 रखोगे, तो आउटपुट क्या मिल रहा है उसी को रेंज कहा जाता है। आउटपुट जैसे हम कहें यहाँ पर f(x) का मान क्या आएगा, अगर हमने x की वैल्यू रख दी है +4, तो f(x) की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि 16 - 16 0 आ गई। अगर हम -4 भी रख दें, तो -4 का स्क्वायर लगा है ना, तो भी हमारा 16 - 16 0 आ जाएगा। तो आउटपुट हमारा क्या रहा, 0 आ रहा है, चाहे +4 रखो या -4 रखो। हम लोग चाहे यहाँ पर f(x) का मान -4 रखें
या +4 रखें, आउटपुट हमारा 0 ही मिल रहा है, ऐसे समझ लो। अगर हम 0 रखते हैं तो देखो, अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो हमारा आउटपुट 4 आ रहा है इस केस में। तो मैक्सिमम कितना आ सकता है 4 और मिनिमम कितना आ सकता है 0, तो उसी को हम रेंज बोलते हैं, परिसर बोलते हैं, रेंज। तो ये रेंज हो जाएगी और डोमेन ऊपर लिखा ही है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो आए हुए थे, बहुत इजी थे, स्टेप बाय स्टेप आपने सॉल्यूशन